हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So solution 83, Ruchi Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as on application rupees 2 per share, on allotment rupees 5 per share including premium, on first call rupees 2 per share, on second and final call rupees 3 per share। मतलब अलॉटमेंट में 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 3 रुपीज़ कैपिटल का है, 3 रुपीज़ कैपिटल का है, 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 2 रुपीज़ प्रीमियम पर है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। अब ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी को 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए था, लेकिन पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन आ गया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स and remaining applications being refused। so remaining applicants मतलब 60,000 एप्लीकेशन आया, उसमें से कंपनी ने 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और बाकी जो 48,000 शेयर्स बचे थे उनको 40,000 शेयर्स अलॉट किया। ये है प्रोराटा। यहाँ पर प्रोराटा बन रहा है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं और अलॉटमेंट कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स ही हैं, इसलिए 40,000 शेयर्स ही अलॉट होगा। लेकिन 48,000 शेयर एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने प्रोराटा दिया है और जो 12,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन है उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो इनका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। Ram, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and Shyam, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the 2 calls। अब एक शेयर होल्डर हैं राम, उन्होंने उनको 1,600 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट का पैसा मनी नहीं दे पा रहे हैं। और एक दूसरे व्यक्ति हैं श्याम, जिनके पास 2,000 शेयर्स हैं, वो अपने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं। These shares were subsequently forfeited after the second and final call was made। तो कंपनी ने पूरा सेकेंड कॉल तक कॉल किया, अब देखा कि राम भी नहीं दिए पैसा और श्याम भी नहीं दिए, तो उनके शेयर को फोरफीट कर लिया गया। All the forfeited shares were reissued as fully paid up at the rate of ₹8 पर शेयर। और ये राम और श्याम दोनों के फोरफीटेड शेयर्स को कंपनी ने 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप, मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट का है। Give necessary journal entries for the above transactions। So let us see the solution in detail। So solution for 83 in the books of Ruchi Limited journal entries। Ruchi Limited ने 40,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन आए 60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। सो सबसे पहले बैंक में एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। $60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आया है और 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ कंपनी के खजाने में जमा हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $1,20,000 है, लेकिन कैपिटल में तो सिर्फ 40,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास 40,000 शेयर्स ही हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब 40,000 शेयर्स पर ही एप्लीकेशन मनी 80,000 जो है वो कैपिटल में चला जाएगा। अब कंपनी ने क्या किया है कि रिजेक्ट कर दिया है
12,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उनका एप्लीकेशन मनी 24,000 रुपीज़ कंपनी वापस कर देगी। और बाकी जो एक्सेस एप्लीकेशन है, जो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ आने वाला है, उसको कंपनी, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है इसलिए कंपनी उसे अपने पास ही रखेगी और अलॉटमेंट में यूज़ करेगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा ये अमाउंट। सो ये हो गया 16,000 रुपीज़ बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सो यहाँ कंपनी ने 40,000 शेयर्स है कंपनी के पास और 12,000 शेयर्स कंपनी रिजेक्ट कर ली, मतलब ये 52,000 हो गया। और एप्लीकेशन आया था 60,000 का, मतलब 12,000 शेयर्स, नॉट 12,000, 8,000 शेयर्स पर कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। यही 8,000 शेयर्स पर 16,000 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने रख लिया। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve. सो 40,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास और अलॉटमेंट के समय कंपनी 5 रुपीज़ मांग रही है, मतलब 2 लाख रुपीज़ से कंपनी ड्यू करेगी, जिसमें से 40,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ कैपिटल का है। सो 1,20,000 रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 40,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए है, बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम। ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव करेगी। रिसीव करने के समय बात यह है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है कंपनी ने ₹2 लाख से, लेकिन 16,000 रुपीज़ कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के नाम से अभी भी रखा हुआ है। मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,84,000। मतलब अलॉटमेंट के समय में कंपनी को 1,84,000 मिलना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर हैं जिनका नाम राम है और राम अपने 1600 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं, तो उनका एरियर्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 16,000, इसमें राम का भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी इंक्लूडेड है। सो लेट अस कैलकुलेट एरियर्स फॉर राम। यहाँ पर केस ऐसा बन रहा है कि अप्लाई हुआ था 48,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने दिया 40,000 शेयर्स, तो इनका जो रेशो है वो क्या बन गया, 6:5 बन गया। मतलब 6 शेयर्स मांगे तो कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट किया। हर 6 शेयर पर कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट किया है। अब राम के बारे में यह है कि राम ने अप्लाई किया था, राम को अलॉट हुआ है 1600 शेयर्स, मतलब हमें ये पता लगाना है कि राम ने अप्लाई कितना किया था, तब हमको कैलकुलेट हो सकेगा कि उसका एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है। सो कैसे बनाएंगे इसे, 1600 दोनों तरफ लिखेंगे, ये अप्लाइड है ये अलॉटेड है। अब हमें निकालना है अप्लाइड, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6, लेकिन डिवाइड करेंगे 5 से। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा 1920। सो राम ने अप्लाई किया था 1920 शेयर्स और राम को मिला 1600 शेयर्स, क्योंकि कंपनी हर 6 शेयर पर 5 शेयर्स अलॉट किया है कंपनी ने। सो अब राम ने ₹2 एप्लीकेशन के हिसाब से कंपनी को फॉरवर्ड किया होगा 3,840 रुपीज़ और कंपनी ने उन्हें 1600 शेयर्स दिए, मतलब 3,200 रुपीज़ कंपनी ने उनके एप्लीकेशन के एक्सेप्ट किए और बाकी जो कहलाएगा वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, जो कि 640 है। ये एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब ऑन अलॉटमेंट राम के पास कितने शेयर्स हैं, 1600 शेयर्स हैं।
राम वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स। 1600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से और 1600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से ये कैपिटल का है अमाउंट और ये प्रीमियम का है अमाउंट, दोनों ड्यू करेंगे। मतलब कैपिटल का 4800 रुपीज़ और प्रीमियम का 3200 रुपीज़, दोनों मिला करके 8000 रुपीज़ कंपनी ने राम से अलॉटमेंट के समय ड्यू किया। अब राम जो है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो एज ए रिज़ल्ट ऐसा दिखता है कि 8000 रुपीज़ राम का एरियर्स है, लेकिन उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो कंपनी के पास है, तो कंपनी ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लेगी। किस में एडजस्ट करेगी? कैपिटल के अमाउंट में एडजस्ट करेगी पहले 640, क्योंकि अमाउंट छोटा है तो प्रीमियम का नहीं लेस करेगी, वो किसका लेस करेगी? कैपिटल का लेस करेगी। तो अब एरियर्स कितना आ जाएगा? एरियर्स आ जाएगा 4160, और प्रीमियम के अमाउंट में तो कुछ भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं हो सका। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर पूरा 3200 रुपीज़ जो है वो एरियर्स है। सो टोटल एरियर्स अमाउंट आ जाएगा 7360। यह है एरियर्स अमाउंट। यहाँ पर मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए यहाँ 5000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहता, सो 4800 रुपीज़ हम कैपिटल का एडजस्ट करते और सिर्फ प्रीमियम में से सिर्फ 200 रुपीज़ एडजस्ट करते। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम में एडजस्ट कर दिया और फिर कैपिटल को पूरा एरियर्स बना दिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैपिटल के अमाउंट को दिया जाएगा और फिर सेकंड प्रेफरेंस जो रहता है वो प्रीमियम को दिया जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में इस तरीके का लॉजिक पूछा जाता है, इसलिए आप इस लॉजिक को अगर ऐसा समझ लेंगे तो यू विल नेवर कमिट अ मिस्टेक। सो अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कंपनी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? कंपनी को 2 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन 16,000 रुपीज़ तो कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन के रूप में है। लेकिन राम के शेयर पर 7,360 रुपीज़ और नहीं मिल पा रहा है। एज अ रिज़ल्ट कंपनी के ख़जाने में या बैंक में 1,76,640 रुपीज़ आएगा। ये एंट्री तब होगी जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ राम। लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चॉइस वाला मामला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स, दोनों में से कोई भी एंट्री आप चुन सकते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख माइनस 16,000, मतलब 1,84,000। एरियर्स में आ जाएगा 7,360 और बैंक में 176,640। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ राम। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास 40,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल पर कंपनी 2 रुपीज़ पर शेयर ले रही है, सो 80,000 रुपीज़ से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी फर्स्ट कॉल
मनी रिसीव करेगी, लेकिन यहाँ राम फिर से पैसा नहीं दे रहे हैं और श्याम जो है एक और शेयर होल्डर हैं जिनका नाम है श्याम, और उनके पास 2000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी के पास 40,000 शेयर्स थे, उसमें से राम फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब 1600 लेस कर दीजिए, और फिर श्याम भी नहीं दे पा रहे हैं तो 2000 और लेस कर दीजिए। इतने शेयर्स पर कंपनी के पास 2 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा। मतलब 36,400 शेयर्स, 36,400 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 72,800 रुपीज़ कंपनी को फर्स्ट कॉल में रिसीव होगा। अभी कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं है एडजस्ट करने के लिए, सो ये पूरा का पूरा एरियर्स है। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड except on 1600 equity shares of RAM and 2000 equity shares of श्याम। सो ये एंट्री तो तब होगी जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। मैं दोनों के लिए अलग अलग लिख देता हूँ, आप चाहें तो उसे एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये राम का है। राम 1600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं और श्याम अपने 2000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं। मतलब यहाँ 3200 रुपीज़ का एरियर्स राम के तरफ से है एंड 4000 रुपीज़ का एरियर्स श्याम के तरफ से है। और शेयर फर्स्ट कॉल पूरा 80,000 रुपीज़ से क्लोज हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर जो बैंक में आएगा वो तो सेम ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, except on 3,600 equity shares। सो इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री आपको चुननी है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री करना है, और बिना कॉल्स इन एरियर्स के अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ऊपर वाली एंट्री करना है, लेकिन दोनों एंट्री आपको एक साथ नहीं करना है। अब इतना होने के बावजूद भी कंपनी सेकंड कॉल कर रही है, मतलब राम और श्याम दोनों को एक मौका और है कि वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का एरियर्स मनी सेकंड कॉल के मनी के साथ दे दें। सो अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे जो कि फाइनल कॉल है। सो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $40,000 शेयर्स पर कंपनी 3 रुपीज़ पर शेयर ले रही है, मतलब 1,20,000 रुपीज़ कंपनी ने फाइनल कॉल का ड्यू किया। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, अब फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अभी भी राम जिनके पास 1600 शेयर्स हैं और श्याम जिनके पास 2000 शेयर्स हैं ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं। सो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सो कंपनी के पास 40,000 शेयर्स हैं जिसमें से राम के 1600 हैं और श्याम के 2000 हैं। इन दोनों पर अमाउंट नहीं मिल रहा है, सो 10,800 रुपीज़ का एरियर्स है। तो अमाउंट आ जाएगा 1,09,200। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड
except on 1600 equity shares of Ram and 2000 equity shares of श्याम। लेकिन अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल रहे हैं तो यही एंट्री फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के साथ मेंटेन्ड हो गई। कॉल्स इन एरियर्स, मैं दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट खोल दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसे मिला करके एक साथ भी लिख सकते हैं। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पूरा यहाँ 1,20,000 लिखेंगे और ये श्याम का है, श्याम के पास है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ का है। सो 6000 रुपीज़ श्याम नहीं दे पा रहे हैं और राम जिनके पास 1600 शेयर्स हैं वो भी 3 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं, मतलब 4800 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो बैंक में तो उतना ही अमाउंट आएगा, चाहे ऊपर वाली एंट्री कीजिए चाहे नीचे वाली। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3600 इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी ने राम और श्याम दोनों के शेयर्स को फोरफीट करना है। सो फोरफीचर की एंट्री करेंगे, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसे डेबिट करना पड़ता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। मैं राम और श्याम दोनों के फोरफीचर को अलग अलग शो कर रहा हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों को मिला करके भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग कर रहा हूँ। सो राम के शेयर को हम पहले फोरफीट कर रहे हैं। राम के पास 1600 शेयर्स हैं और कंपनी अब तक पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, मतलब 16,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन राम ने अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया है, इसका मतलब इसने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं दिया है। अपने 1600 शेयर्स पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ₹2 के हिसाब से इन्होंने 3200 रुपीज़ नहीं दिया है। और फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। सो अलॉटमेंट के समय आएगा 7,360, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ था। अलॉटमेंट का मनी था 8,000, उसमें से 640 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन था, इसलिए एरियर्स जो था वो 7,360 है। और फर्स्ट कॉल में 1600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 200, और यहाँ फाइनल कॉल में 1600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 4,800। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ डेबिट वाले से माइनस करेंगे तो फोरफिटेड अमाउंट आ जाएगा 3,840। मतलब राम ने सिर्फ 3,840 रुपीज़ कंपनी को दिया है, और ये सिर्फ एप्लीकेशन के समय दिया है। और एप्लीकेशन के समय राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। आप पीछे कैलकुलेशंस में देखेंगे। और एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने इतना ही अमाउंट दिया था। सो बीइंग 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ राम फोरफिटेड। लेकिन जब आप
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले हैं तो यहाँ पर ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये नहीं आएगा। इसके बदले कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया था तो वो डेबिट था। अभी हम उसको यहाँ पर क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे और ये सेम एंट्री रहेगी। सो लेट अस सी दैट एंट्री ऑल्सो। सो ऊपर वाली एंट्री या फिर ये एंट्री, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राम के 1600 शेयर्स पर पूरा 10 रुपीज़ के हिसाब से 16,000 रुपीज़। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व 1600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से क्लोज हो जाएगा 3200। अब लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि मैंने 3 बार बना है, एक बार अलॉटमेंट के लिए, एक बार फर्स्ट कॉल के लिए, एक बार सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए, तो मैं उसे लिख दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसे एक साथ मिला करके लिख सकते हैं। सो अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, सो अलॉटमेंट के समय में ये अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल का है, ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है और ये फॉरफिटेड अमाउंट है। 7,360, 3,200, 4,800 और बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो है 3,840। बीइंग 1,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ राम forfeited. Similarly, we have to forfeit 2,000 equity shares of Shyam. So equity share capital account फिर से डेबिट हो जाएगा, equity share capital account डेबिटेड। 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं श्याम के पास और कंपनी अब तक 10 रुपीज़ पर शेयर मांग चुकी है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने, श्याम ने अलॉटमेंट मनी दे दिया है। सो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर्स पर 2,000 इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 रुपीज़ नहीं दिया। देन 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 6,000 रुपीज़ नहीं दिया। और फिर आखिरी में लिखेंगे 2 फॉरफिटेड शेयर, मतलब इन्होंने 2,000 शेयर्स पर बाकी के 5 रुपीज़ जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का है, 2 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ दे दिया है। सो बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम फॉरफिटेड। ये एंट्री तब होगी जब हमने कॉल्स इन एरियर्स नहीं खोला है, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स खोला है तो फिर इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल के बदले हमें कॉल्स इन एरियर्स लिखना पड़ेगा। सो ये ऐसी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, सेम एंट्री है बस थोड़ा सा ऑल्टरेशन है। 2,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 एंड 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स। इसे आप जोड़ करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वही 2,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ जो कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट है और 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ जो कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है, मतलब 4,000 रुपीज़ का एरियर्स अकाउंट खुला था और 6,000 रुपीज़ का 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। 2,000 शेयर पर अब तक उसने 5 रुपीज़ पर शेयर दे चुके हैं, मतलब 10,000 रुपीज़ दे चुके हैं। बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम फॉरफिटेड। मतलब कंपनी ने अब 3,600 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं।
अब कंपनी इन्हें रीइश्यू कर रही है 8 रुपीज़ पर शेयर, ऑल द शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ राम एंड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम आर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर. So 3600 equity shares at the rate of ₹8 per share as fully paid. मतलब यहाँ अमाउंट आ जाएगा 28,800. नाउ 8 रुपीज़ में कंपनी ने रीइश्यू किया है एज फुल्ली पेड, इसका मतलब है 2 रुपीज़ डिस्काउंट का है. तो रीइश्यू के समय में जो डिस्काउंट देती है कंपनी वो फॉरफिटेड शेयर से ही एडजस्ट होता है. सो फॉरफिटेड डिस्काउंट के बदले लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट. 1600 shares plus 2000 shares multiplied by 2. Amount is 7200. 2 equity share capital account. 1600 Ram's share plus 2000 Shyam's share multiplied by 10. So ये हो गया 36,000 rupees. Being 1600 equity shares of Ram and 2000 equity shares of Shyam जो कि forfeited हैं, now reissued at the rate of ₹8 per share as fully paid up. अब शेयर फॉरफीचर के बाद जो लास्ट एंट्री है वो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र करने की है. सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. टू कैपिटल रिजर्व मतलब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था 13,840 और उसमें से कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है 7,200. सो जो बाकी जो अमाउंट बच रहा है 6,640 ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा. दिस इज़ गेन ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल और देखेंगे, जैसे कि राम का है. राम का कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था 3,840 रुपीज़ फॉरफिट हुआ था और राम के शेयर्स हैं कितने 1600. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पर शेयर कंपनी ने ₹2.40 फॉरफिट किया और इसमें से रीइश्यू के समय में 2 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट का दे दिया. 2 रुपीज़ पर शेयर मतलब 0.4 रुपीज़ कंपनी के पास बच गया जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. मतलब 40 पैसा पर शेयर कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी. और ऐसे कितने शेयर्स पर ट्रांसफ़र करेगी 1600 शेयर्स राम के पास हैं, इसलिए 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब राम के टोटल फॉरफिटेड अमाउंट में से 640 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. उसी तरीके से श्याम का फॉरफिटेड अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और श्याम के शेयर्स हैं 2000. मतलब पर शेयर 5 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया है और इसमें से 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने रीइश्यू के समय डिस्काउंट दिया है. तो बच कितना गया 3 रुपीज़ पर शेयर कंपनी के पास बच गया और यही 3 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. लेकिन नंबर ऑफ़ रीइश्यूड शेयर्स का, सो नंबर ऑफ़ रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं 2000. मतलब श्याम के 10,000 रुपीज़ फॉरफिटेड में से 6,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. सो टोटल अमाउंट जो है वो 6,640 ही आएगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.